बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व, इनको पढ़ रहे थे। और एस ब्लॉक के तत्वों में हम लोगों ने लास्ट टर्न पर पढ़ा था कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं या एल्कली मेटल्स होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्षारीय धातुओं से मिलकर के जो यौगिक या कंपाउंड बनते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उस चीज़ को पढ़ा था। और उसी के पश्चात हम लोगों ने लास्ट टर्न पर पढ़ा कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या लक्षण। आज इसी के आगे पढ़ते हैं कि जो क्षारीय धातुएं हैं उनमें लास्ट टाइम पर पढ़ा कि लिथियम की क्या विशेष लक्षण होते हैं। लास्ट टाइम पर पढ़ा एनोमेलस कैरेक्टर्स ऑफ लिथियम, लिथियम के जो असामान्य गुण होते हैं, अपने ग्रुप के समान लक्षण नहीं होते हैं। लिथियम अपने ग्रुप में कुछ अलग प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उसको पढ़ा था लास्ट टाइम। आज उसी के आगे पढ़ते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में जो विकर्ण संबंध होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है, तो वो रिलेशनशिप क्या होती है। तो इसके अंतर्गत देखो, लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ए का, और मैग्नीशियम किसका है, सेकेंड ए का है दोनों एस ब्लॉक के, लेकिन लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है ना। और लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है, लिथियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में, पीरियड में, आवर्त में, फर्स्ट में, और मैग्नीशियम थर्ड में। तो इनमें डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध का मतलब लिथियम अलग समूह का है, मैग्नीशियम अलग समूह का है। लिथियम और मैग्नीशियम के वर्ग या समूह अलग अलग हैं और दोनों के आवर्त या पीरियड भी अलग अलग है, दोनों के ग्रुप और पीरियड अलग अलग है। फिर में इनके गुणों में क्या क्या समानताएं होती है, जबकि एक ही वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके गुणों में समानताएं होती हैं। लेकिन ये तो दोनों का वर्ग अलग अलग है, दोनों के पीरियड भी अलग अलग है, आवर्त और वर्ग दोनों अलग अलग है, फिर भी इनके गुणों में समानता होती है। तो ये समानता क्या होती है, तो लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में क्या समानता होती है, इसी को पूछा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध कैसा होता है। विकर्ण संबंध का मतलब दोनों अलग अलग वर्ग हैं, तो जब इनको मिलाया जाएगा तो टेढ़ी लाइन बनती है, क्योंकि वर्ग अलग अलग है, आवर्त अलग अलग है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप बनती है लिथियम और मैग्नीशियम की। तो इनकी आपस में समानताएं होती हैं। समानताएं कैसी होती हैं कि लिथियम का आयन और मैग्नीशियम का आयन की दोनों की रेडियाई, जो रेडियस होता है, इनकी त्रिज्याएं होती हैं, वो समान होती है। और दोनों की जो ध्रुवण क्षमता होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, वो भी समान होती है। तो पहला क्या है कि दोनों की जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक रेडियस है, रेडियाई है, वो समान है। दोनों की ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर, वो समान है। तो देखिए इसमें लिथियम की और मैग्नीशियम की जो रेडियस होती है, त्रिज्याएं होती हैं, लगभग समान होती है। लिथियम की 0.76 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम की होती है 0.72 एंगस्ट्रॉन। तो दोनों की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और दोनों की जो ध्रुवण क्षमताएं होती हैं, पोलराइजिंग पावर, वो भी समान होती है। और इस समानताओं के कारण ही क्या होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो गुण होते हैं,
वो भी समान होते हैं। और यही समानता को हम बताते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में हम बस ये बताते रहते कि लिथियम में भी यही होता है, मैग्नीशियम में भी यही होता है, दोनों की समानताएं, अंतर नहीं बताते, बस समानताएं दिखाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एस ब्लॉक के हैं, दोनों के वर्ग और आवर्त, ग्रुप और पीरियड अलग अलग हैं, लेकिन इनके गुणों में समानता होती है। समानता का कारण क्या होता है? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं, इनकी रेडियस लगभग समान होते हैं और ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर भी समान होती है, जिसके कारण इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। अब ये समानताएं क्या क्या होती हैं उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। इसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के कार्बोनेट, फास्फेट और फ्लोराइड, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट, फास्फेट और फ्लोराइड, ये क्या होते हैं? नॉट सोल्यूबल इन वाटर। मतलब दोनों के जो कार्बोनेट होते हैं, फास्फेट होते हैं और फ्लोराइड होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलते नहीं हैं। ये समानता है आपस में। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी क्या होते हैं? लेस सोल्यूबल, अल्प विलेय होते हैं। इसके पश्चात मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, दोनों के जो क्लोराइड होते हैं ये सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बनिक विलायकों में दोनों के जो क्लोराइड होते हैं वो घुल जाते हैं, मैग्नीशियम के क्लोराइड भी और लिथियम के क्लोराइड भी, दोनों के क्लोराइड घुल जाते हैं। ये एक समानता है। और इसके पश्चात क्या होता है कि लिथियम के कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट को अगर जो गर्म करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और इसी तरह मैग्नीशियम के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेटों को गर्म करने पर उनके ऑक्साइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये समानता है। और इसके पश्चात लिथियम के नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रेट NO2 और O2 बनती है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो नाइट्रेट है MgNO3 का होल ट्वाइस, ये भी MgO में NO2 और O2 में टूट जाता है। तो दोनों के नाइट्रेट को गर्म करने पर सेम टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, बस चेंज क्या होता है? लिथियम और मैग्नीशियम का। इसी प्रकार से लिथियम का हाइड्रोक्साइड गर्म किया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड और जल में टूट जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो इक्सा ऑक्साइड और जल बनता है। मतलब दोनों के हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर सेम टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलकर के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्ब माने कार्बनिक, मेटेलिक माने धात्विक, कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कार्बनिक यौगिकों के साथ मिल करके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी ये
लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही धातुएं अलग अलग समूह और आवर्त में हैं, अलग अलग ग्रुप और पीरियड में हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, समानताएं जो होती हैं। इन्हीं समानताओं को हम बताते हैं क्या, जब ये पूछा जाता है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या विकर्ण संबंध होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग आवर्त के हैं, फिर भी इनके गुणों में समानताएं होती हैं। तो समानताओं का कारण, मुख्य आधार, सबसे पहले क्या बताएंगे कि दोनों की त्रिज्याएं, दोनों के रेडियस लगभग समान होते हैं और दोनों की ध्रुवण शक्तियाँ, पोलराइजिंग पावर, ये भी समान होती हैं, जिसके कारण से इनके गुण दोनों के लगभग समान होते हैं। तो ये समानताएं आपको डायगोनल रिलेशनशिप में बतानी होगी कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो सबसे पहला, इनकी त्रिज्याएं लगभग समान है और इनकी ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग पावर समान है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही सेम टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाते हैं। इसी प्रकार से लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट, फास्फेट और फ्लोराइड ये पानी में नहीं घुलते हैं, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इसके पश्चात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, बहुत ही कम घुलनशील होते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड ये दोनों भी सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब कि कार्बनिक यौगिकों में घुल जाते हैं। इसी प्रकार से लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दोनों को ही गर्म करने पर, लिथियम को करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दोनों के प्रोडक्ट लगभग एक जैसे होते हैं। इसके पश्चात लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, लिथियम के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। इसी प्रकार से लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइडों को गर्म करने पर लिथियम में लिथियम ऑक्साइड और जल बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल बनेगा। और इसके पश्चात जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कार्बनिक यौगिकों जैसे एल्कीन वगैरह के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध क्या होता है, तो विकर्ण संबंध में आपको इनके गुणों में समानताएं बतानी है। तो ये ध्यान रखेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप में आपको लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों की समानताओं की व्याख्या करनी है। और इसी के पश्चात लास्ट टर्न पे पढ़ा था लिथियम के एनोमेलस प्रॉपर्टीज, ये असामान्य गुण, अपने समानताओं, अपने ग्रुप के दूसरे सभी तत्वों से लिथियम के गुण कुछ असमान होते हैं, कुछ अलग होते हैं, और उसका कारण इसका साइज बहुत छोटा होता है अपने समूह में। उसको हम लास्ट टर्न पर डिस्कस कर चुके थे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप। इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इस ग्रुप में आगे इसके क्षारीय धातुओं के बारे में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।